मैं मृदुला सिंह, सीताराम पोद्दार माध्यमिक विद्यालय, कक्षा 10वीं, विषय गणित भाग 1, प्रश्न संग्रह 3.4। ये पाठ तीसरा अंक गणितीय श्रृंखला का अंतिम प्रश्न संग्रह है। इबारती सवाल है, ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे कि इसमें कौन से सूत्र का उपयोग करना है। सवाल काफ़ी सरल है, सिर्फ आपको जो है समझ में आना चाहिए कि इसमें कौन से सूत्र का जो है हम उपयोग करेंगे। तो आ जाओ शुरुआत करते हैं। पहले जो है सूत्र पे आते हैं। पहला सूत्र है Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1d। ए nवा पद ज्ञात करने के लिए, या पद दिया गया है कुल कितने नंबर्स हैं वो पता करने के लिए। Sn योगफल है बराबर n/2, कोष्टक में है 2a प्लस एन माइनस 1d। Sn का एक और सूत्र है, जैसे पहला और अंतिम पद मालूम है उसका योगफल ज्ञात करना है, तो सिंपल सा इस सूत्र की सहायता से भी हल कर सकते हैं। तो आ जाओ शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, इसमें टोटल जो है 6 प्रश्न हैं। पेज नंबर 78, पहला वाला सवाल। इबारती सवाल है, कम से कम आप 1-2 बार पढ़ोगे, समझोगे, जो दिया गया वो लिखना अनिवार्य है। प्रश्न है, सानिका ने 1 जनवरी 2016 को निश्चित किया कि उस दिन 10 रुपए, दूसरे दिन 11 रुपए, तीसरे दिन 12 रुपए इस प्रकार बचत करते रहना है। 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत कितनी हुई। अब ध्यान दोगे, कुल बचत, कुल कह रहा है तो हमें जो है Sn सूत्र का इस्तेमाल करना होगा। कुल शब्द आ गया है, तो पहले दिन उसने क्या किया है, 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए, ऐसे 13, 14, 15, 16 की हैं। कब से शुरुआत की है, 1 जनवरी 2016। सन याद रखोगे 2016। लास्ट वाला जो है नहीं मालूम है, तो हमें जो है n क्लियर करना होगा। तो n कैसे क्लियर करोगे, n पता करने के लिए तो 2016, तो ये क्या होगा, अधिक वर्ष। अधिक वर्ष मतलब लीप ईयर कहते हैं। तो इसमें फरवरी जो है आपका 29 दिन का होगा। n बराबर क्या हो जाएगा, 366। अब 366 आया कहां से, पूरा साल 165 दिन का होता है, लीप ईयर है 2016। अब कहोगे कैसे पता चला कि लीप ईयर है। जिस सन में, पूरे सन में अगर 4 से पूरा भाग जाता है तो वो सन जो है लीप ईयर कहलाता है। उसमें फरवरी जो है 29 दिन का रहता है, और नॉर्मली वैसे फरवरी 28 दिन के होते हैं। तो टोटल वर्ष में जो है कितने दिन होते हैं, 365। अगर लीप ईयर है तो 366 दिन होते हैं। अब ध्यान दोगे, 366 पूरी संख्या जो है 366 है, तो n मालूम हो गया। अब इसके बाद पहला पद कौन सा है, इसमें देखोगे a है 10। अंतर कितना है इसमें, 11 में से 10 घटाओगे 1, तो d बराबर 1 होगा। तो सबसे पहले हम अंतिम वाला जो है रुपया ज्ञात करेंगे कि पहले साल 10, 11 जमा की, फिर 12 जमा की, 366वें दिन कितना जमा की। यहाँ का हमें फिगर नहीं मालूम है, 366 दिन कितना रुपए जमा की हैं, रुपया ही है ना, हाँ रुपया ही है। तो आज जो हम ज्ञात करते हैं, तो लिखोगे T 366, पहले सूत्र लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1d। 366वें दिन, तो T 366 बराबर a कितना है 10 धन n कितना है Tn, n 366 माइनस 1, d क्या है 1 है। उसके बाद वाली लाइन 10 धन 366 में से 1 घटाओगे 300
365 और 10 जोड़ोगे 375। इतना क्लियर हुआ। तो एक जमा करते करते 375, मतलब कौन सा महीना था, 31 दिसंबर 2016 को 375 रुपए को जमा करना पड़ा। अब कह रहा है कुल बचत। अब हमें कुल बचत ज्ञात करनी होगी। एस एन बराबर, एस एन का सूत्र हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, क्योंकि पहला और अंतिम पद मालूम हो गया। पहले दिन 10 जमा की, 11, 12, 13, 14, अंतिम दिन जो है 31 दिसंबर को 375 रुपए जमा की। पहला और अंतिम मालूम है, एन भी हमें मालूम है, तो सूत्र का उपयोग करोगे। n/2 T1 धन Tn। अब एस एन कितना होगा आपका 366 366 दिनों का योगफल ज्ञात कर रहे हो। n/2 366/2। T1 कितना होगा, T1 पहला वाला पद 10, T1 और A दोनों समान होते हैं। अंतिम वाला 375, अति संक्षिप्त करोगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 183। 10 और 375 जोड़ोगे 385 होगा। 183 और 385 का आपस में गुणा करोगे तो आपका होगा 70,455। गुणा तो सभी को आते होंगे, आप गुणा करके जो है आप देख लोगे। ये वाला क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, फिर से ध्यान से समझोगे, क्योंकि टीएन और एसएन में काफी कंफ्यूजन आप लोगों को रहता है। कह रहा है पहले दिन 10 रुपए, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12। इसी तरह से उसने 1 जनवरी से शुरुआत किया, 31 दिसंबर तक 1-1 रुपए बढ़ाते गए। 2016, तो 2016 लीप ईयर हो गया, तो टोटल नंबर कितने दिन हो गए, n 366 हो गया, तो हम अंतिम वाला रुपया ज्ञात कर लेंगे। मतलब 366वें दिन उसने कितना रुपए जमा किया, तो इस सूत्र की सहायता से हम हल किए। 366वें दिन 375 रुपए जमा किए, तो अंतिम वाला निकल गया। हमें योगफल पूछा है, तो एसएन, तो एसएन कितना होगा, एन मतलब लीप ईयर 366, तो एन 366 बराबर n/2 T1 प्लस Tn, पहला और अंतिम ज्ञात कर लो। और जो है लास्ट में वाक्य कौन सा लिखोगे, तो ये वाला वाक्य लिखो, 31 दिसंबर 2016 तक 70,455 रुपए की बचत हुई। इतना वाला क्लियर हुआ। अब आ जाओगे दूसरा वाला सवाल। दूसरा वाला सवाल है, किसी व्यक्ति ने, शब्दों पे ध्यान दोगे, किसी व्यक्ति ने 8,000 रुपए कर्ज लिया, उस पर 1,360 रुपए ब्याज देने का वादा किया, प्रत्येक किस्त के बाद 40 रुपए कम करते हुए कुल 12 किस्तों में उसे कर्ज का भुगतान कर दिया, तो उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई पहली और अंतिम किस्त कितनी होगी। मतलब पहला और अंतिम किस्त बोल रहा है। पहला मतलब ए ज्ञात करना होगा, अंतिम किस्त मतलब टीएन ज्ञात करना होगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब जरा ध्यान दोगे, कितना कर्जा था, उसका कर्जा लिया था 8,000 लिया था, उस पे ब्याज भी दिया है। कितना ब्याज देने का वादा किया था, 1360। मतलब इतना कर्जा, इस पर ब्याज इतना देने का वादा किया था। तो टोटल कितने हो गए, इन दोनों को जोड़ोगे 9,360 हो जाएंगे। ठीक है। प्रत्येक किस्त
प्रत्येक किस्त मतलब पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, टोटल कितने किस्त थे? 12 किस्त थे। तो ये 12 किस्तों का है, तो लिखोगे S12। 12 किस्तों में मतलब पहले किस्त में इतना जमा किया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 12वें में पूरा हो गया उसका, 12वें किस्त में इतना हुआ। अब ध्यान दोगे, इसमें कह रहा है प्रत्येक किस्त के बाद, मतलब पहला प्रत्येक, तो पहला किस्त जो है के बाद 40 रुपए कम करते हुए, 40 रुपए कम कर रहा है, मतलब डी अंतर कम शब्द है इसलिए -40 लिखोगे। इतना क्लियर हुआ? ध्यान दोगे, 8,000 कर्जा लिया, 1360 ब्याज, टोटल किए 12 किस्तों का, प्रत्येक किस्त जो है 40 रुपए कम करते हुए, मतलब अंतर बोल रहा है, अंतर, तो डी बराबर -40, माइनस क्यों आया? वो कम कर रहा है, अधिक होता तो प्लस होता। तो चलो ज्ञात करते हैं, कौन सा सूत्र लगाओगे? अब इसमें ध्यान दोगे, जब S है तो पहले हम SN वाला सूत्र लगाते हैं, क्योंकि इसमें A भी ज्ञात करना है, TN भी ज्ञात करना है। पहले हम SN वाला सूत्र लगाते हैं, तो नीचे जगह है SN वाला सूत्र लिख देते हैं। SN बराबर क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1d, ये सूत्र हो गया। चलो मान रखो, बगल वाली लाइन पे आ जा रहे हैं, ठीक है। SN की जगह क्या लिखोगे? S12 बराबर n/2, S12 n12 हो गया, बटे 2 2a, ए का तो मान ज्ञात करना है तो इसको 2a ही लिखोगे, प्लस n-1, n कितना है? 12 -1, d कितना है? -40। ध्यान दोगे माइनस है, कोष्टक का इस्तेमाल करोगे। इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान दो, S12 का टोटल दिया गया है कितना? 9,360, तो लिखोगे 9,360 बराबर, अति संक्षिप्त 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 2a प्लस 12 में से घटाओगे 11 -40, 6 है, बटे में जाएगा, गुणा है ना, इनके बीच में गुणा है तो उल्टा क्या होगा? भाग, तो ये 6 नीचे जाएगा, 9,360 बटे 6। गलती यही करते हो, आपको धन दिखता है यहाँ पे -6 करते हो, तो पहले चिन्ह देखो, 6 और बगल वाले कोष्टक से क्या संबंध है? 6 और बगल वाले कोष्टक से गुणा का संबंध है, उल्टा होगा उसका भाग। उसके बाद वाली लाइन 6 नीचे गया, 2a, धन और ऋण मिलके क्या हो जाएगा? ऋण। 11 का 40 में गुणा करोगे तो कितना होगा? 440। अब 6 के पहाड़े से इसको काटो, कितना होगा? 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 0 बचा, 0 लगाओगे, ये हो गया 1560 बराबर 2a माइनस 440, माइनस है यहाँ आएगा 1560 धन 440 बराबर 2a। 1560 और 440 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 2000 बटे 2 बराबर a, जोड़े 2000, यहाँ 2 था नीचे आ गया, ये हो गया 1000 बराबर a। a का मान कितना हो गया? 1000। अब a निकल गया, tn अंतिम वाला भी ज्ञात करना है, तो लिखोगे tn, लिखोगे क्या लिखोगे? पहले हम सूत्र लिख दे रहे हैं, tn बराबर a प्लस n-1d। 12 किस्तों का है तो 12वां किस्त हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखोगे t12 बराबर a है 1000 धन 12 -1 d है -40। इतना क्लियर हुआ? ये है 1000 धन
12 में से 1 घटाओगे 11 माइनस 40, इन दोनों में गुणा है, कंफ्यूज मत होना। 1000 ऋण 440, 1000 और 440 जो है घटाओगे कितना आएगा 560। तो मालूम हो गया, पहला वाला किस्त होगा 1000, 12वां किस्त होगा उसका 560, क्योंकि क्या कर रहा है अंतर 40 का, उसका घटते जा रहा है। पहले में 1000 भरा, दूसरे में 40 घटा 960 भरा, फिर तीसरे में घटा, फिर चौथे में घटा, वैसे 12वें में आ जाएगा उसका 560। तो यहीं पे आंसर हल हो गए। तो लिख दोगे पहली किस्त बराबर 1000 रुपए, अंतिम किस्त बराबर 560 रुपए। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाओगे तीसरे वाले सवाल पे। सवाल ध्यान से समझोगे, बार बार सवाल को जो है पढ़ो, समझो, हल करो। बार बार हल करोगे आपका जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। तीसरा वाला सवाल, तीसरा वाला देखते हैं। सचिन द्वारा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में पहले वर्ष 5000 रुपए, दूसरे वर्ष 7000 रुपए, तीसरे वर्ष 9000 रुपए इस प्रकार निवेश किया तो सचिन ने 12 वर्षों में कुल कितना निवेश किया। कुल शब्द आया है तो ये एसएन से संबंधित होगा। तो पहले वर्ष में कितना किया 5000, दूसरे वर्ष में 7000, तीसरे वर्ष में 9000, इसी तरह 12 वर्ष तक को किया है अंतिम। अब कैसे ज्ञात करोगे, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, लेकिन 12वां वर्ष कितना वो किया हो वो हमें नहीं मालूम है। तो यहां लिखोगे n बराबर 12। पहले हम t12 ज्ञात करेंगे, t12 नहीं ज्ञात करेंगे, हमें जो है 12वें की जरूरत ही नहीं, हमें टोटल चाहिए, क्योंकि 12वें दिन में पूछ रहा है कितना रुपए, तो हमें 12वें वर्ष तक का टोटल चाहिए। n12, a 5000 होगा, d अंतर पूछ रहा है, 7000 में से 5000 घटाओगे 2000, 9000 में से 7000 घटाओगे तो 2000। डी का क्या सूत्र है, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, इसमें से घटाओ या तो इसमें से घटाओ, किसी में से घटाओ तो अंतर आते हैं। घटाए तो कितना आ गया 2000। हमें S12 की आवश्यकता है, S12 बराबर क्वेश्चन मार्क, सूत्र लगाओ, Sn बराबर n/2, 2a धन n-1d। क्लियर है। यहाँ T1 और Tn ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अंतिम वाला मालूम नहीं है हमें, तो इसलिए ये वाला सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। S12 बराबर 12/2, 2a, ध्यान दो a है 5000 तो लिखो 2a की जगह 5000 कोष्टक का इस्तेमाल कर दो। जब हम सूत्र लिखते हैं, जब अंक रखते हो ना, तो डायरेक्ट गुणा न करके यहाँ अंक थोड़ा प्रदर्शित करो, क्योंकि इसके भी नंबर रहते हैं। 12 माइनस 1, डी कितना है 2000, कोष्टक बंद करो। कोष्टक बड़ा वाले से जो है बंद किए, यहाँ से जो है शुरुआत किए हो तो बंद भी करोगे। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 हो गया। इसका इसमें गुणा करोगे तो 10,000 होगा, घटाए तो 11 और ये जो है 2000। एक एक स्टेप करोगे, दिक्कत नहीं होगा। 10,000 धनात्मक है, गुणा करो 22,000 हो गया। अब जो है 22,000 और 10,000 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 32,000। ठीक है, 32,000। 32 का जो है 32,000 में 6 का गुणा करोगे तो कितना होगा 1,92,000। तो ये आपका आंसर होगा। तो लास्ट में क्या लिखोगे, 12 वर्षों में कुल सचिन ने
सचिन ही नाम है ना। सचिन ने 12 वर्षों में 1,92,000 रुपए, रुपए शब्द था कि नहीं था? हाँ रुपए था, रुपए का निवेश किया। जब भी सवाल हल करते हो इबारती में लास्ट में देखा करो क्या पूछ रहा है आपसे, जो पूछे तो लास्ट में ये वाक्य लिखोगे। कुछ लोग सवाल हल करने के बाद यहाँ उत्तर करके लिखते हैं, नहीं लिखना है, वहीं से हल शुरुआत है, आप यहाँ तक उसका जो जवाब दिए हो और उत्तर ही रहता है। ये नहीं हल करते, खाली कॉपी करके इतना ही लिख देते, नंबर मिलता है? वो तो कॉपी केस माना जाता है, नंबर नहीं मिलता है। तो हल वहीं से शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गए? थोड़ा सा हम साइड हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो पूरा ब्लैक बोर्ड रब आउट करूंगी, तो चौथा, पांचवा और छठा वाला सवाल तो हल करते हैं, ठीक है? चौथा वाला सवाल, सवाल पढ़ते क्या है? किसी नाट्यगृह में कुर्सियों की कुल 27 कतारें हैं। पहली कतार में कुल 20 कुर्सियां, दूसरी कतार में कुल 22 कुर्सियां, तीसरी कतार में कुल 24 कुर्सियां, 25वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां होंगी? नाट्यगृह में कुल कितनी कुर्सियां होंगी? तो क्या पूछ रहा है? तो कह रहा कुल कितनी है? नाट्यगृह में 27 कतार है, तो मतलब n बराबर 27, मतलब टोटल 27 है। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पहले में कह रहा है 20, दूसरे कतार में 22, तीसरे में 24, इसी तरह से 15वीं कतार में, हमें 15वीं कतार में पूछ रहा है। टोटल जो है 27 है, ध्यान दोगे, शब्दों पे विशेष ध्यान दोगे। पहला कतार, दूसरा कतार, तीसरा कतार, कह रहा है 15वीं कतार में हमें संख्या पूछ रहा है। T15 15वीं कतार में पूछ रहा है। फिर आगे देखो क्या कह रहा है? नाट्यगृह में कुल कुर्सियां, नाट्यगृह में कुल कुर्सी तो 27 है, तो S27 ज्ञात करना है। क्लियर हुआ? यहाँ दोनों अंक अलग अलग हैं, जरा ध्यान दोगे। कोई नाट्यगृह है, टोटल कतार 27 है, पहले में 20, दूसरे में 22, तीसरे में 23। कह रहा है 15वीं कतार में, मतलब 15वां कहा जाए तो T15 में कितना होगा? सूत्र से ज्ञात कह रहा है। फिर कह रहा है पूरे नाट्यगृह का कुल टोटल संख्या उसको चाहिए। तो चलो सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। पहले टी ज्ञात करते हैं। टी ज्ञात करने से पहले लिखोगे ना क्या क्या है। ए कितना होगा? 20। डी कितना होगा? अंतर 22। पहले में बराबर लिखो, गलत लिखो बच्चों, 23 नहीं है, 24 है। वही तो, क्योंकि इसको हटाओगे तो 1 हो जाएगा ना, वहाँ 24 दिया गया। फिर से देख लो किताब जरा। हाँ बराबर है, 20, 22, 24 लिखने में गलती हो गई। डी अंतर, 22 में से 20 घटाओगे 2, 24 में से 22 घटाओगे 2, तो अंतर कितने का है? 2 2 का है। अब चलो टी एन करो। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। T15, तो T15 बराबर ए कितना है? 20 धन एन 15, यहाँ पे ध्यान दोगे, 15 माइनस 1 डी है 2, तो 20 धन 15 से घटाओगे 14, यहाँ पे 2 लिखोगे, 20 धन 14 दूनी 28, जोड़ोगे कितना है? 48। मतलब 15वें कतार में 48 होगा। अगर आप फुर्सत में बैठे हो, तीसरे में जोड़े, चौथे में 2 जोड़ लो, 5वें में 2, छठे में 2, ऐसे जोड़ जोड़ के जो है तुक्का की तरह 15 पे जाओगे, ऐसे 2 जोड़ते जोड़ते तो 48 मिल भी जाएगा। देखना वो भी आंसर सही है। T15 में 48 है। अब हमें S27 चाहिए, तो SN वाला सूत्र लगाते हैं। SN बराबर
n/2 2a प्लस n-1d s 27। तो n आपका 27/2 होगा। 2a 2 लिखोगे, a कितना है 20 धन n 27 है माइनस 1 d कितना है 2। 2 का 27 में भाग दोगे तो दशमलव में जाएगा, तो थोड़ा सब्र करते हैं, हो सकता है ये वाला जो है सम संख्या निकले और 2 आराम से वहां से कट जाएगा। जल्दबाजी नहीं करने का कि 2 का लघु भाग देने के लिए। 2 का 20 में गुणा करोगे 40 धन 27 में घटाओगे 26, यहाँ पे 2 लिखोगे। 27/2 40, 26 का 2 में गुणा करोगे 52। 27/2 40 और 52 जोड़ोगे कितना हो गया 92। ठीक है 92 और 2 से भाग दे दो, 2 चौक 8, 2 छंग 12। अब 27 का 46 में गुणा करोगे, 27 का 46 में गुणा करोगे आएगा 1242। 1242। अब जो है नीचे अपना उत्तर मतलब फाइनल आंसर लिखो क्या है। 15वें कतार में कुल, यहां लिखो या तो हम यहां लिख दे रहे हैं, शायद आपको दिखाई नहीं देगा, उसी के नीचे लिखना है। 15वें कतार में कुल कितनी कुर्सियां होंगी 48 कुर्सियां होंगी। कुर्सियां होंगी। फिर उसके बाद नाट्यगृह में, नाट्यगृह में कुल कितना है 1242 कुर्सियां होंगी। हम डॉट डॉट किए, आप लोग लिखोगे, काम चोरी नहीं करोगे, खाली हमें काम चोरी किए हैं, ध्यान दोगे। अब आ जाओगे 5वां वाला सवाल। 5वां वाला भी बड़ा सुंदर है। कारगिल में किसी सप्ताह के सोमवार से शनिवार तक का तापमान दर्ज किया गया है। तो जो है जैसे क्रमिक संख्या माने थे ना, माना 3 क्रमिक संख्या, 4 क्रमिक संख्या। अब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऐसे 4 जो है आपको क्रमिक संख्या दर्शानी होगी। तो 4 क्रमिक संख्या हम कैसे दर्शाएंगे जरा ध्यान दोगे। तो पहले दर्शा ही लेते हैं, बाद में आगे सवाल और पढ़ती हूँ। तो लिखोगे माना सोमवार से शनिवार की रविवार तक है, शनिवार तक है, तो हमें 7 नहीं 6 ही दर्शाना होगा। 3 शनिवार तक का तापमान, शनिवार रविवार नहीं दर्शाना, सोमवार से शनिवार 6 आ रहा है। तो अब कैसे दर्शाएंगे जरा ध्यान दोगे। आपको हम बोले थे क्रमिक 3 याद करना, कैसे a-d a+d बोले थे ना कि आप इसको याद ही कर लो। अब हमें 3 है, 3 और लेने हैं। 3 और कैसे लेंगे जरा ध्यान दोगे, दोनों साइड से बढ़ते जाएंगे। a+d है तो यहाँ a+2d, तो यही इसका ही उल्टा होगा a-2d। ठीक है, a-d a-2d, तो ये क्या हो जाएगा a-3d। अगर हमें रविवार भी लेना होता तो -3d है, फिर वहां पे क्या होता a+3d। ठीक है, जरा ध्यान दोगे। हम बीच वाला a लिए, यहाँ a+d a-d। फिर चौथे वाला पद अगर लेना है तो हम क्या करते हैं, a-d a+d a-2d 4 में। 5वां लेना होता तो -2d। ठीक है, अब छठा लेना है a-3d, 7वां लेना होगा a+3d, मतलब परस्पर विपरीत। दिमाग में याद करने का एक तरीका है। अनुक्रमणिका अंक गणितीय श्रृंखला, अनुक्रमणिका नहीं,
अंकगणितीय श्रृंखला में a+b, a+2d, a+3d, a+4d ऐसे क्रम आगे बढ़ते जाना है। और ठीक इसका उल्टा प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, फिर प्लस है तो माइनस। ठीक है, बैलेंस करना है आपको। तो ये वाला जो है आप भूलोगे नहीं, दिमाग में बिठा लो। जब कहा गया था 3 क्रमिक संख्या, 3 क्रमिक में हम ये लिए थे, 4 क्रमिक में ये लिए थे, 4 के बाद अब ये वाला सवाल आया है, इसमें 6 लेना है। तो प्लस था, ये माइनस लिए, फिर यहाँ माइनस लिए। अगर छठा लेना होता वहाँ पे तो वहाँ पे प्लस करते। ते वाला आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया है। अब आ जाओ सवाल पे। कारगिल में किसी सप्ताह के सोमवार से शनिवार तक का तापमान दर्ज किया गया। बाद में ध्यान आया कि दर्ज जानकारी अंकगणितीय श्रृंखला में है। मतलब ये जो जानकारी है अंकगणितीय श्रृंखला में है। अंकगणितीय श्रृंखला मतलब आपके क्रम धीरे 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 घटते जाए या आपके क्रम धीरे धीरे बढ़ते जाए। सोमवार तथा शनिवार का तापमान, जरा ध्यान दोगे, सोमवार और शनिवार का तापमान। तो ये आपका सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। कह रहा है सोमवार और शनिवार का, तो सोमवार का a-3d प्लस शनिवार है a+2d बराबर सोमवार और शनिवार का तापमान। आगे देखो का योगफल, सोमवार और शनिवार का योगफल, धन लगा दिए। शनिवार के तापमान से 5 अधिक है। मंगलवार हम भूल गए, मंगलवार और शनिवार, तो एक वाला हो गया। मंगलवार कौन सा होगा? ये a-2d, a-2d 5 अधिक है। कहां से लाए? लिखोगे प्रश्नानुसार। ध्यान दोगे आया कहां से। पहले तो कह रहा है सोमवार और शनिवार का योगफल, ये सोमवार है ये शनिवार है का योगफल, तो योगफल अध्ययन कर दिए बराबर। फिर कह रहा है मंगलवार और शनिवार, मंगलवार ये है, शनिवार, मंगल और शनिवार के योगफल में 5 अधिक है। प्रश्न ध्यान से पढ़ोगे, मंगल तथा शनिवार के तापमान के योगफल, मंगल और शनि के योगफल से 5 अधिक, अधिक शब्द है तो धन लगाओगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो हल करते हैं, इसको हल करो। ए कितना हो गया? 2a धन d, एक और एक a हो गया। इस साइड का हल कर लो, 2a परस्पर विपरीत है, कट गया, ये होगा धन 5। ठीक है, अब जरा ध्यान दोगे 2a दोनों साइड है, परस्पर चिन्ह है। या तो नहीं समझ में आया है, जब इसको यहाँ लाओगे -2a होगा तो ये अपने आप कट जाएगा। तो d बराबर कितना आ गया? 5। ठीक है, d बराबर हमारा आ गया 5। अब आगे हल करोगे, बुधवार का तापमान -30 है, तो बुधवार वाला तापमान पे आ जाओ। बच्चों कहीं गलत किए हैं, जरा एक बार चेक कर लो, जहां गलती हो जरा देखोगे। यहां से घटा, एक संख्या धन एक संख्या ऋण है, देखो गलती कहाँ किए हैं, यहाँ पे गलती हुई है। एक संख्या धन एक संख्या ऋण है, 3 में से 2 घटाए 1 आए, लेकिन अंक बड़ा है 3, उसके आगे ऋण चिन्ह है, हमने यहाँ पे धन लगाए हैं, ये -d होगा। ठीक है, अब d को धन करने के लिए d वहां जाएगा, 5 यहाँ जाएगा, तो ये हो गया -d बराबर 5। जब भी हम ज्ञात करते हैं अक्षर धनात्मक होना चाहिए, दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा करोगे तो d बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 5। इसका विशेष ध्यान दोगे, और ये 5 लिखे होते गलती हो जाता ना आपका। और आगे देखो क्या दिया है, बुधवार का तापमान -30 है। बुधवार तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो a-d बराबर -30।
-30 सवाल में दिया गया है, ये भी लिखोगे प्रश्नानुसार। ठीक है, चलो हल करते हैं। a माइनस डी का मान रख दो, यहाँ पे लकीर खींच दो 1, डी है -5, ए -30 है। यहाँ लिखोगे 1 से 5 लाए ना वहाँ पे, तो a धन 5 बराबर -30, ए वहाँ जाएगा, a बराबर -30 -5, a बराबर -35। ठीक है, अब जो है सबका तापमान लिख डालो, उसी के नीचे लिखना, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, लिखोगे सोमवार। सोमवार का क्या होगा, a -3d। मंगलवार पहले लिख लेते हैं, बाद में मान ज्ञात करते हैं। मंगलवार बराबर a -2d। बुधवार, बुधवार क्या होगा, a -d। गुरुवार, गुरुवार a। शुक्रवार, शुक्रवार को होगा a + d। शनिवार a + 2d। चलो ज्ञात करो, यहीं पे बराबर करते हैं। अब ध्यान दोगे a कितना है, -35। यहाँ थोड़ा शॉर्टकट जल्दी कर रहे हैं, आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। -35, यहाँ माइनस, d कितना है -5, और माइनस पहले से है, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। इस 5 में 3 का गुणा करोगे 15, धन 15 हो गया। 35 में से 15 घटाओगे 20, अंक बड़ा है 35, उसके आगे ऋण चिन्ह है, इसका आंसर होगा ऋण 20। शायद न दिखे, लेकिन हम ऋण 20 बोल रहे हैं तो आपको मालूम होगा ऋण 20 है। मंगलवार ऋण 35 माइनस डी जो है खुद ऋणात्मक है, ऋण और ऋण धन हो जाएगा। 2 से गुणा करोगे 5 दूनी 10, घटाओगे तो कितना आएगा, ऋण 25। बुधवार ए कितना है -35, धन ए 5 है तो -30 होगा। गुरुवार ए वाला मान -35, शुक्रवार -35 धन, और जो है डी जो है माइनस में है तो -5 होगा तो -40। शनिवार ये है -35 धन, और डी जो है ऋण है, धन और ऋण मिलके ऋण हो गया -10, कितना हो गया -45। तो ये जो है तापमान है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार के तापमान। छठा वाला सवाल 2 मिनट का सवाल है, इसको भी हल कर देते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बच्चों। तो छठा वाला सवाल हम मिटा रहे हैं यहाँ पे, और सबको ब्रेक देना चाहिए था। छठा वाला सवाल दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। छठा, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में त्रिभुजाकार जमीन पर, त्रिभुजाकार जमीन है इस तरह से, वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन किया गया। पहली पंक्ति में 1 पौधा, दूसरी पंक्ति में 2 पौधा, तीसरी में 3, इस तरह से 25 पंक्तियों में पौधे लगाए गए। तो कुल कितने पौधे लगाए गए, मतलब S25 ज्ञात करना है हमें, S25 ज्ञात करना है। पहली पंक्ति में 1, फिर 2, फिर 3, त्रिभुजाकार ही है, इतना ही ज्ञात किया है। त्रिभुजाकार है तो चौथा तो होगा नहीं, यही ना, 3 इस प्रकार से लगाए थे। तो इसमें एक क्या होगा, 1, डी अंतर क्या होगा, 1, 2 में से 1 घटाओगे 1, 3 में से 2 घटाओगे 1 होगा। तो Sn का सूत्र लगाओ, n/2 2a + n-1d। S25 बराबर 25/2, 2a है 1 धन, n कितना होगा 25 -1, d है 1, कोष्टक बंद करो। 25/2, 2 एकम 2 धन, घटाओगे 25 में से 1 24, 24 में 1 का गुणा करोगे 24 ही होगा। 25/2, 24 और 2 जोड़ोगे कितना हो गया 26, अति संक्षिप्त 2 एकम 2, 2 3 6, 25 × 13, 25 का 13 में गुणा करोगे कितना होगा 325।
तो लास्ट वाली लाइन में लिख दो, क्या लिखोगे? 25 पंक्ति में 25 पंक्ति में, क्यों पूरा है ना, जो तो के बाद वाक्य वही लिख दोगे। 25 पंक्तियों में 25 पंक्तियों में कुल 325 पौधे लगाए गए, पौधे लगाए गए। यहीं पे बच्चों आपका प्रश्न संग्रह 3.4 पाठ तीसरा आपका कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो गया है, हो रहा नहीं हो गया है। प्रकीर्ण वाले सवाल आप लोग खुद करो, जहां दिक्कत हो जरूर आप लोग पूछें। चौथा वाला पाठ है आर्थिक नियोजन, तो इस बार के सिलेबस में पूरा का पूरा पाठ आपका कैंसल है, तो चौथा वाला पाठ नहीं पढ़ना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।